वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। उसमें हमने और क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है या कोइंसाइडिंग होता है, ये पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था कि जब इंटरसेक्टिंग होता है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक। पैरेलल होते हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। और जब कोइंसाइडिंग होता है तो इनफाइनाइट, ये पढ़ा था हमने। ठीक, और क्या हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा कि जब यूनिक होता है तो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। कब? जब इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल होता है तो। जब इनफाइनाइट होता है तो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, यूनिक होता है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम, कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और जब नो सॉल्यूशन होता है मींस पैरेलल लाइंस होती है तो हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। और इनफाइनाइट के लिए हम क्या कहते हैं, फिर से कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे कि हम अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुल 3 अलजेब्रिक मेथड्स आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, इसमें से पहला है जिसको हमें आज पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हमें वैल्यू को बदल देना है। किससे बदलना है अभी बताता हूं। सपोज करिए हमने दो इक्वेशंस लिए, x + y = 14 और दूसरा इक्वेशन लिया x - y = 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा चूज अ इक्वेशन। इसमें से कोई एक इक्वेशन चूज कर लेंगे। सपोज करिए मैंने लिया x + y = 14। अब फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x or y, कोई भी इन द फॉर्म ऑफ अदर, मतलब x या y की वैल्यू 14 - y दूसरे के फॉर्म में, x की वैल्यू y के फॉर्म में 14 - y, या अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो x के फॉर्म में निकाल दें। फिर तीसरा काम क्या करना है हमें, पुट the value of x in another equation, in other equation। ओके, तो अदर इक्वेशन क्या है, 2 है। इक्वेशन 2 ही अदर इक्वेशन है ना, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x की जगह में हमने क्या रखा, 14 - y = 4। ठीक है, आई थिंक putting x is equal to 14 - y in equation 2, 14 - y is equal to 4। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये 14 - 2y is equal to 4, तो क्या मिलेगा, 14 - 4 is equal to 2y, ये कितना आ गया, 10। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब y की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये जो y की वैल्यू मिली है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, किसमें रखेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 जो चूज किया था हमने इक्वेशन, उसमें रखेंगे। ठीक है, मैंने जैसे चूज किया उसी हिसाब से लिया है, यहाँ 2 में हमने पुट किया था और 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था तो 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 9 और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए इसको वेरीफाई करते हैं, इसको देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है दोनों इक्वेशन का, कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। क्यों? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। देखिए यहाँ a1 की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, 1/1 हो गया, यहाँ 1/-1 हो गया। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मींस एक कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो दोनों ये जो वैल्यू मिली है हमें, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को चेक कर लेते हैं और अगर दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे इन वैल्यूज के लिए, तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो चेक करते हैं। देखिए हमने रखा x की जगह पे 9, y की जगह पे 5, क्या मिला 14 बराबर है, यहाँ रखा 9 माइनस 5 क्या मिला 4 बराबर है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक और इक्वेशन लिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन 3x y is equal to 3 और दूसरा लिया 9x 3y is equal to 9। तो आइए फिर से वही प्रोसेस क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लेंगे। मैंने लिया फर्स्ट को, फर्स्ट से क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली। तो y is equal to क्या मिलेगा, हमने देखिए y को इधर ले जाएंगे तो 3x 3 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, पुटिंग y is equal to 3x minus 3 in equation 2। देखिए 9x minus 3, 3x minus 3 is equal to 9। ठीक है, क्या मिलेगा 9x minus 9x plus 3 3 9 is equal to 9। ये क्या 9x minus 9x कैंसिल हो गया 0 plus 9 is equal to 9। यहाँ तो वेरिएबल टर्म भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अब तो बड़ा मुश्किल हो गई। तब जब भी ऐसा होगा और ये दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आएगी, मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा लेकिन ये वैल्यूज बराबर है तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम क्या लिख देंगे, these pair of equations has infinite solution। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इसके लिए नहीं ऐसे निकल पाएगी। इस मेथड से हम क्या करेंगे, these pair of equations has infinite solutions। Let's take another example, x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। चलिए फिर से एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें चूज करना है इक्वेशन। फिर से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ही चूज किया। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, x is equal to 4 minus 2y, आसान है सबसे पहले। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 4 minus 2y plus 4y minus 12 is equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 जा 8 minus 2 to the 4y plus 4y minus 12 is equal to 0। देखिए minus 4y plus 4y कैंसिल हो गया, 8 minus 12 minus 4 आ गया is equal to 0। ये क्या, कभी minus 4 0 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मतलब means this statement is false। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और जब गलत है तो इसके लिए क्या हो सकता है, x और y की कोई भी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ठीक, तो हम नहीं निकाल सकते, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकती। तो मतलब क्या है, ये एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, मींस नो सॉल्यूशन पॉसिबल। ओके, नोट इट डाउन by pausing down the video। एक और केस है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन becomes 9/11। देखिए फ्रैक्शन की बात कर रहा है और कह रहा है कि if 2 is added to both the numerators and the denominators, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए
तो सेकंड केस कह रहा है 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6 find the fraction when 2 is added then it becomes 9/11 when 3 is added it becomes 5/6 तो हम क्या करेंगे हम लेट करेंगे let us assume that numerator be x and denominator be y. तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, यही होता है फ्रैक्शन, जिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, x अपॉन y. फिर क्या है क्वेश्चन का केस 1 है if 2 is added to both numerator and denominator means x plus 2 upon y plus 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने ऐड किया then fraction becomes 9/11. देखिए तो नया फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11 के बराबर और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा x plus 2 मिलेगा और y plus 2 मिलेगा. अब क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. क्या मिला हमें 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. 11x minus 9y plus 22 minus 18 is equal to 0. क्या मिला 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. This is equation 1. अब केस सेकंड कह रहा देखिए स्टूडेंट्स if 3 is added means x plus 3 upon y plus 3. If 3 is added, x plus 3, y plus 3, it becomes 5/6. फिर से सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into x 6x 6 into 3 18 5y plus 5 into 3 15. तो 6x minus 5y plus 18 minus 15 is equal to 0. क्या मिलेगा हमें 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. This is second equation. ठीक है, दोनों इक्वेशन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया. अब हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट्स नोट डाउन करिए, ठीक है. केस करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. फिर मैं तो हमें दो इक्वेशन मिले हैं. पहला 11x minus 9y plus 4 is equal to 0 और दूसरा मिला है 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. और हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को चूज कर देना है. सपोज करिए मैंने सेकंड इक्वेशन को चूज किया तो मैंने लिखा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x is equal to 5y minus 3 upon 6. तो इक्वेशन को चूज करने के बाद उसको x या y की वैल्यू उसमें से निकाल लेंगे y के फॉर्म में. एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेंगे. अब फिर क्या करेंगे ये जो x की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट कर देंगे. मींस सब्स्टिट्यूट कर देंगे x को किससे 5y minus 3 upon 6 से. क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप क्या है पुटिंग x is equal to 5y minus 3 upon 6 in equation 1. हम क्या करेंगे देखिए 11 5y minus 3 upon 6 minus 9y plus 4 is equal to 0. 9y upon 1 4 upon 1 we will take LCM. LCM क्या आएगा 6. देखिए 6 1 जा 6 तो ये 11 ही रह जाएगा. 11 into 1 11 5 जा 55 y 11 minus 11 into minus 3 minus 33 1 6 जा 6 6 9 जा 54 y 1 6 जा 6 4 जा 24. तो हमें क्या मिला देखिए ये y 6 इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा. क्या मिला 55y minus 54y. क्या मिला हमें y minus 33 plus 24 कितना बचा 639 minus 9 ये बचा minus 33 plus 24 क्या आएगा 639. y is equal to 9. हमें y की वैल्यू 9 मिल गई. सिंप्लीफाई करने के बाद
अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ये जो y की वैल्यू हमें मिली है इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, या सेकेंड इक्वेशन से x की जो वैल्यू मिले है उसमें पुट कर दें। तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। देखिए क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, 9 5 का 45 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 42 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7। सो फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन y था, x की वैल्यू क्या आई है 7 और y की वैल्यू क्या आई है 9, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7 अपॉन 9। क्लियर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे फर्स्ट केस कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड इट बिकम्स 9/11, तो चलिए चेक कर लेते हैं, 7 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। वेरीफाई हो गया फर्स्ट केस के लिए। फिर सेकंड केस क्या कह रहा है, 3 इज एडेड, 7 प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 3 इट बिकम्स 5/6, तो 10/9 3 12 हो गया, एलिमिनेट करेंगे 2 5 जा 10 2 6 जा 12 5/6 आ गया, फिर से वेरीफाई हो गया, दोनों केस के लिए वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है, इट इज करेक्ट। ओके।